हेलो बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम मेथड, एनालिटिकल मेथड और उसके लिए फॉर्मूला डेराइव किया था आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। दो वेक्टर्स के एडिशन में जो रिजल्टेंट होता है उसका फॉर्मूला आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये हमने बताया था। यहां पर ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है और इसका रिजल्टेंट जो है वो ये है r, और इस r का वेक्टर a के साथ जो एंगल है वो है अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। ओके, ये हमने पढ़ा था। तो ये अब हम यहां पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन है टू फोर्सेस ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट एट एन एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स बाय ड्राइंग वेक्टर डायग्राम। ये डाय और ग्राम अलग अलग हो गए हैं, डायग्राम एक ही है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में टू फोर्सेस 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्टिंग एट अ पॉइंट। तो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये एक फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन, ये है 6 न्यूटन, और दूसरा फोर्स है 90 डिग्री पर इसी एंगल इसी पॉइंट पर, ये है 8 न्यूटन। तो हमें इसका रिजल्टेंट बताना है। क्या करेंगे, पैरेललोग्राम मेथड में हमने एक ही पॉइंट पर टेल लेते हैं। बताया था पैरेललोग्राम में क्या होता है, हम एक ही पॉइंट पर दोनों के टेल को कंबाइन कर देते हैं, और यहां इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की और इसके पैरेलल यानी पहले 6 न्यूटन के पैरेलल और 8 न्यूटन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। ये बन गया पैरेललोग्राम। जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट है इसे हमने जोड़ दिया, ये कनेक्ट किया, तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो गया। ये F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है। तो रिजल्टेंट कितना आएगा इसका, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर यानी F1 स्क्वायर लिखेंगे। R भी नहीं लिख रहे हम, यहां पर लिखेंगे F। रिजल्टेंट फोर्स को हमने क्या मान लिया है, F फोर्स है ये। ठीक है, ये तो हम यहां पर क्या निकाल रहे हैं, देखिए किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या है, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां पर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इस दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, तो इसका मतलब हो गया अंडर रूट के अंदर केवल F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। F1 की वैल्यू 6, तो 6 स्क्वायर प्लस F2 की वैल्यू 8, तो रख दीजिए 8 स्क्वायर प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। cos 90 इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब ये हो गया पूरा 0। ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 36 प्लस 64 यानी 100। 100 का मतलब 10 न्यूटन। ये इसका मैग्नीट्यूड आया है कितना, 10 न्यूटन। यानी यहां से लेकर यहां तक की जो ये लाइन ड्रॉ करोगे, अगर तुम वेक्टर डायग्राम अपनी कॉपी पर नोट करोगे तो क्या करना है तुम्हें, कॉपी पर सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल, एक पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे 6 सेंटीमीटर लंबी, फिर इसी पॉइंट से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एक 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करोगे, दोनों को वेक्टर बनाओगे। वेक्टर बनाने के बाद इसको 6 न्यूटन और इसको 8 न्यूटन लिखोगे। उसके बाद ये हमने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट को कनेक्ट कर देना। तो तुम क्या देखोगे कि अगर तुम उसे स्केल से मेजर करोगे तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो ये हमारा यहां पर वेरीफाइड हो जाएगा तुम्हारे वेक्टर डायग्राम के थ्रू। ओके,
अब हमें क्या निकालना है, एंगल। ये रिजल्टेंट फोर्स पहले वाले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए अल्फा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां पर ए की जगह है ये F1 और बी की जगह है क्या, F2। तो tan अल्फा इक्वल्स टू बी का मतलब F2 साइन 90, थीटा की वैल्यू 90 है, अपॉन F1 की वैल्यू, चलिए हमें अभी F1 ही लिखना है, प्लस F2 cos 90, और cos 90 0 होता है। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, F2 की वैल्यू 8 इंटू 1 अपॉन 6 प्लस ये 0 हो गया। तो क्या रह गया, tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan अल्फा इक्वल्स टू 8 अपॉन 6 यानी 4 अपॉन 3। ओके, तो अल्फा क्या निकाले हम, अब यहां अगर √3 दिया होता तो तुम बोलते 60 डिग्री, अगर 1 अपॉन √3 दिया होता तो बोलते 30 डिग्री, क्योंकि ये हमें टेबल से याद है ये सारी वैल्यूज। लेकिन यहां पर तो कुछ और ही आया है, ये वैल्यू आई है कितनी, 4 अपॉन 3, ये तो नहीं मालूम हमें। हम इसको टेबल से निकाल सकते हैं, टेबल हमको गिवन होती है, उस टेबल से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेटर में इनवर्स फंक्शन डालकर, tan इनवर्स डालकर, और उसमें लिखना, ब्रैकेट भी लगा लेना उसमें, पहले tan इनवर्स फिर ब्रैकेट फिर लिखना 4 डिवाइडेड बाई 3। तो अल्फा की वैल्यू आएगी बच्चों, अल्फा इज इक्वल्स टू 53 डिग्री। मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहां पर, तुम लोग अगर चेक करोगे तो ये अल्फा कितना आएगा यहां पर 53 डिग्री। लेकिन तुम बोलोगे कि एग्जाम्स में हम क्या करें, तो फिर इसको हमारे पास लिखने का एक तरीका और है, अल्फा इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स 4 अपॉन 3। जब कोई फंक्शन दूसरी साइड जाता है तो ये इनवर्स फंक्शन में ट्रांसफर हो जाता है, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 4/3। अगर तुम ये भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ। ये इसको मेरे मिटाने से पहले पॉज करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट कर लोगे तो फिर दूसरा क्वेश्चन भी तुम ट्राई करोगे और उसमें इसको अप्लाई करोगे। बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ठीक है, पीछे की तरफ मुंह करके बोल रहा हूं मैं काफी देर से, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले मैं इसकी वेक्टर एडिशन में बता रहा हूं, अभी हमारा थर्ड पार्ट रह गया है वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करेंगे, उसके बाद हम एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स करेंगे, उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या बात करते हैं, वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ। बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, ट्रायंगल तो जानते हो तुम। अभी अगर हम 2 वेक्टर्स का सम करते हैं तो थर्ड जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो थर्ड वेक्टर यानी थर्ड साइड आ गई एक तरीके से। सॉरी, चलो यहां पर हम ऐसे बोलते हैं कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये एक और ट्रायंगल नहीं, वही है, सॉरी, ये ट्रायंगल है। अगर हम ट्रायंगल की 2 साइड्स को 2 वेक्टर से रिप्लेस कर दें, ये हमारा हो गया पहला वेक्टर A और ये दूसरा वेक्टर क्या हो गया B, लेकिन सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। दोनों कैसी होनी चाहिए, सेम ऑर्डर में। ये ऐसे जा रहा है, इसके हेड से दूसरे का टेल ज्वाइन कर दिया, ये मैंने बीच में बना दिया, लेकिन ये हेड है, ये इसका टेल है, टेल यहां पर जोड़ दिया, इसका हेड यहां पर आ जाएगा, यहां पर भी बना देता हूं मैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेक्टर A और ये हो गया वेक्टर B और ये हो गया इसका रिजल्टेंट। इसका मतलब थर्ड साइड जो होगी ट्रायंगल की वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट को। इसका मतलब
डिफाइन करते हैं, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल represent two vectors in same order। ठीक है, अगर हम किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम ऑर्डर में लेते हुए दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दें, यहां पर मैंने इसे हटा दिया, तो थर्ड साइड जो रिजल्टेंट होगा ये तो होगा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया हमारा रिजल्टेंट और ये हो गया आर। तो इसका मतलब देन द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट the resultant of two vectors in opposite manner। ये देखिए, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर नहीं आया, ये इधर गया, यानी रिवर्स ऑर्डर में, यहां से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो इसका मतलब टू वेक्टर्स इन अपोजिट मैनर, ऑर्डर लिख सकते हैं या फिर मैनर लिख सकते हैं, ऑर्डर या फिर मैनर। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, जिसका रिजल्टेंट वही आर। आर की वैल्यू किससे देनी है, फॉर्मूला हमारा वही ट्रू है, आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये हो गया अंडर रूट के अंदर। और जो रिजल्टेंट है उसकी फर्स्ट वाले एंगल से डायरेक्शन अल्फा कितनी होगी, tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, ओके, यस। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको भी रेज कर देते हैं, इसे लिख लेना, लिखते जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी कॉपी बनाओ और अपने नोट्स बनाओ मेरे साथ साथ, फिर इनको लर्न करो, इनको लर्न करो तो फिर तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, इसमें मैं लिखूंगा कुछ नहीं, केवल समझाऊंगा। ठीक है, इसमें हमें केवल समझाना है। क्या समझाना है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर एडिशन का ही एक पार्ट है। यानी हमको जैसे वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है तो इसका मतलब हमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, एडिशन ही करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन यानी वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वेक्टर a प्लस नेगेटिव वेक्टर नेगेटिव ऑफ वेक्टर b। यानी अगर a वेक्टर में नेगेटिव b वेक्टर को ऐड कर दिया जाए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे, ये हमारा वेक्टर है a, हेड टेल मेथड यूज कर रहे हैं बच्चों, ये है हमारा वेक्टर a और ये वेक्टर दिया है b। कितना एंगल बना रहा है, पहले वाले वेक्टर से ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ओके। अब ये कौन सा वेक्टर है, b, तो इसका मतलब नेगेटिव ऑफ वेक्टर b क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर b हो गया ये अपोजिट वेक्टर। मैंने पढ़ाया था अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड अपोजिट वेक्टर। तो मैंने b को रिप्लेस कर दिया नेगेटिव ऑफ b वेक्टर से। तो मैं क्या करूंगा कि वेक्टर a में a के हेड से वेक्टर b नहीं माइनस वेक्टर b के टेल को कनेक्ट करूंगा। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव वेक्टर b।
देखो डायरेक्शन चेंज हो गई, अगर ऐड करते तो इधर, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे, तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर। तो ये इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ दीजिए, ये बन गया हमारा रिजल्टेंट आर, और आर वेक्टर की वैल्यू होगी, यहां लिख देता हूं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। समझ में आया? किसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले वाले वेक्टर में सेकंड वेक्टर को सेकंड नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर दिया जाता है, यानी वेक्टर ए माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। क्वेश्चन कराता हूं इसका एक तुम्हें, उसके बाद में फिर हम और आगे बढ़ेंगे, मोर देन 4 वेक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है? ओके, तो देखते हैं एक क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ। क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ with velocity 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक कार है, सर्कुलर पाथ पर चल रही है और वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी। हाँ, अब आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, क्या है, व्हाट इज द change in velocity of car in 1/4, ऐसे लिख देते हैं 1/4 पाथ। ओके, यानी 1/4 पाथ, पूरे सर्कल के, एक सर्कल के 1/4 पाथ कवर करने में उसकी जो स्पीड है उसमें क्या चेंज आएगा। ये मान लीजिए एक कार है, सॉरी ये पाथ है, सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ है और इस पर एक कार चल रही है। अब हम यहां पर, हमें ऐसा कुछ इंडिकेशन तो दिया नहीं है कहां चल रही है, तो हम अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं। मान लीजिए यहां पर है, इस जगह पर, ये पॉइंट है ए, इस जगह पर इसकी स्पीड जो है ये कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब 1/4 राउंड, 1/4 पाथ लिख दिया है, मैं राउंड लिख देता हूं, राउंड 1/4 राउंड कवर करने के बाद में वो कहां पहुंचेगी, यहां पर, ये पूरा है, ये आधा हो गया, और ये यहां पर, यहां कितना आएगा 1/4। तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी यहां पर कितनी है, ये भी 30 किलोमीटर पर आवर है। ये तो दोनों सेम है, नहीं सेम है। यहां पर v1 है वेलोसिटी, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में चल रही है, यहां पर आई तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इस टाइम पर ये नीचे की तरफ है इसकी डायरेक्शन, तो वेलोसिटी चेंज हो गई। ये कौन है, v2। हमें क्या फाइंड करना है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हमें फाइंड करना है डेल्टा v। इसे मैं मिटा देता हूं बच्चों, इसको क्वेश्चन नोट कर लेना। तो ये मैंने क्या किया, यहां पर सबसे पहले बनाया, ये है v1 और ये है v2, और मुझे फाइंड करना है डेल्टा v। डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1, यानी सेकेंड वेलोसिटी में से फर्स्ट वेलोसिटी को माइनस करना है। v2 माइनस v1, ये v1 पॉजिटिव, ये नेगेटिव v1 इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब v1 नेगेटिव किधर हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में v1 का, क्योंकि मैंने यहाँ डायरेक्शन नहीं लिखी है तो मुझे ऐसी तरीके से बताना पड़ेगा, ये हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में जा रहा है, और नेगेटिव v1 कितना हो जाएगा, नेगेटिव v1 हो जाएगा यहां पर अपोजिट यानी लेफ्ट साइड में। तो हमें क्या करना है, v2 माइनस v1, तो पहले हमने v2 बनाया, कितना लिखा है इस पर, 30 किलोमीटर पर आवर। हेड टेल मेथड है, इसके हेड से
इसके टेल नेगेटिव V1 के टेल को ऐड करना है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा नेगेटिव V1। यहां पर कितना हुआ, ये 30 लिख देते हैं हम, तो यहाँ पर इसको किलोमीटर पर आर, बस यहाँ लिख देते हैं V1 है ये, नहीं V2, ये V2 और ये नेगेटिव V1, तो रिजल्टेंट क्या होगा, समझ में आ गया। ये 30 रिजल्टेंट निकालते हैं, तो V इक्वल टू कितने एंगल पर है, ये 90 डिग्री पर। अगर ये 90 डिग्री पर है तो हमें फॉर्मूला मालूम है, R इक्वल टू होता है √a² प्लस b² cos 90 0 होता है, तो बाकी का पार्ट हम लिख ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब V इक्वल टू क्या हो जाएगा, √V1² प्लस V2², यानी √30² प्लस 30²। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना बहुत सिंपल है। अगर तुम करोगे तो इसे लिखोगे 900 प्लस 900 1800, फिर उसे सॉल्व करोगे। इससे अच्छा है हमने क्या किया, 30² कॉमन लिया और रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 30, अंडर रूट में कितना रह गया 1 + 1, यानी चलिए लिख देते हैं, यानी 30√2 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आया है, मैग्नीट्यूड, क्या आया है ये मैग्नीट्यूड। अभी हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। अच्छा, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड सेम हुए तो इसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, और ये 90 है, अगर ये एंगल 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, और ये दोनों इक्वल भी हैं, तो इसका मतलब ये भी 45 का, ये भी 45 का, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का, किससे, V2 से। तो यहां पर लिखेंगे एट 45 डिग्री फ्रॉम V2, किस डायरेक्शन में, इधर राइट और इधर लेफ्ट, इन लेफ्ट।